साल 1997, तारीख 24 जुलाई, रात 10 बजे मुख्यमंत्री लालू यादव अपने बेडरूम में पहुंचे। वहां उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 9 बच्चे मौजूद थे। लालू ने राबड़ी से कहा, ए सुनिए, कल सुबह आपको सीएम का ओथ लेना है। इतना सुनते ही राबड़ी और बच्चे रोने लगे। लालू ने कहा, इसमें रोने का कौनो बात नहीं, हम कौनो पहली बार जेल नहीं जा रहे हैं, आपको तो मालूम है। अब बच्चा के साथ पूरा बिहार को देखिए, अब सब आपका बच्चा है। लेकिन राबड़ी रोती रही। दरअसल लालू चारा घोटाले में फंस चुके थे। सेंट्रल फोर्सेस ने उनके घर को घेर लिया था। गिरफ्तारी तय थी। लालू की पार्टी आरजेडी में बड़े नेताओं की कमी नहीं है, पर उन्हें डर था कि परिवार से बाहर का कोई सीएम बना तो पार्टी पर पकड़ नहीं रहेगी। इसलिए वे तय कर चुके थे, सीएम की कुर्सी पर राबड़ी को बिठाना है। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने सीएम पद की शपथ ली। बिहार की पहली सीएम, ऐसी सीएम जो घर की रसोई से निकलकर सीधे बिहार की महारानी बन गई। शपथ के दौरान राबड़ी 3 बार लड़खड़ाई। लोगों ने मजाक उड़ाया, ठहाके भी लगाए। राबड़ी 3 बार सीएम रही। उनकी सरकार के दौरान बैक टू बैक दर्जन भर से ज्यादा बड़े नरसंहार हुए। जंगल राज का टैग लगा, जिसे एनडीए आज भी मुद्दा बनाती है। आज बात राबड़ी देवी की। 1995 में नए साल के दिन गोपालगंज जिले के सेलार कला गांव में राबड़ी देवी का जन्म हुआ। पिता शिव प्रसाद चौधरी और मां महाराजिया देवी का परिवार 2 मंजिला मकान में रहता था। चौधरी सरकार ठेकेदार थे, पुल बनाने का काम करते थे। उनकी सरकारी राशन की दुकान भी थी, जहां से सेलार कला के आसपास 38 गांव के लोग राशन लेते थे। उनकी पश्चिम बंगाल में एक गौशाला थी, जहां करीब 500 गाय भैंस थी। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं कि राबड़ी देवी के मकान के आगे सीमेंट के बने 2 हाथी अपनी सूंड से अभिवादन करते, और ऐसे ही सीमेंट के 4 शेर मानो इस परिवार की ताकत को बयां करते हो। राबड़ी देवी 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। जलेबा देवी और पाना देवी पहले और दूसरे नंबर पे थी। तीसरे पर राबड़ी और उनके बाद प्रभुनाथ, अनिरुद्ध उर्फ साधु, गिरिजा और सुभाष थे। राबड़ी की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। यहाँ पे उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद पढ़ाई के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना था। उनके पिता बेटियों को दूर स्कूल भेजने से हिचकिचाते थे। राबड़ी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं उनकी 2 बड़ी बहनें जलेबा और पाना ने भी पढ़ाई नहीं की। छोटी बहन गिरिजा ने 8वीं तक पढ़ाई की। हालांकि उनके तीनों भाइयों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। राबड़ी 18 साल की हुई तो पिता उनकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। पास के गांव के मुखिया ने फुलरिया के एक लड़के के बारे में बताया, जो पटना में पढ़ रहा था। एक टीवी शो में राबड़ी बताती कि चाचा ने पिताजी से कहा कि लड़के के पास पक्का घर नहीं है, हमारी बिटिया पक्के घर में जन्मी है, उसकी शादी पक्के घर वाले परिवार में ही होगी। लेकिन पिताजी मन बना चुके थे। 1973 में बसंत पंचमी के दिन फुलवरिया गांव से सेलार कला बारात आई। पीला कुर्ता पाजामा और टोपी पहनकर आए दूल्हे के साथ राबड़ी की शादी हो गई। ये दूल्हा लालू प्रसाद यादव थे, जो 17 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। संतोष सिंह लिखते हैं कि चौधरी चाहते तो अमीर परिवार में राबड़ी की शादी कर सकते थे, लेकिन वे लालू की बुद्धि, कद-काठी और पढ़ाई से प्रभावित हो गए थे। उस वक्त तक राजनीतिक खेमे में लालू की चर्चा होने लगी थी। चौधरी ने लालू को दहेज में 5 बीघा जमीन और 5 गाय दी। लालू यादव अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लिखते हैं कि शादी से पहले मैंने एक भरोसेमंद दोस्त को राबड़ी के घर भेजा। उसने जो जानकारी दी उससे मुझे लगा कि सब ठीक है। शादी के बाद जब मैंने सिंदूर दान किया तब भी राबड़ी ने घूंघट कर रखा था। गौने के बाद जब वो घर आई तब मैंने उन्हें पहली बार देखा। लालू अपनी बायोग्राफी में बताते कि मैंने राबड़ी को पहली बार देखा तब वो साधारण सी साड़ी पहने हुई थी, शर्म और डर से भरी थी। मैंने कहा कि बिहार में चल रहे आंदोलन का मैं नेता हूँ, मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना है, नहीं गया तो भगौड़ा कहा जाएगा, तुम्हारी मदद चाहता हूँ। राबड़ी चुप थी। मैं पटना चला गया। कुछ दिनों बाद राबड़ी भी पटना पहुंच गई। फिर दिन आया 18 मार्च 1974 का।
हजारों छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। कई लोग घायल हुए। अफवाहें फैल गई कि पुलिस की फायरिंग में लालू की मौत हो गई। राबड़ी तक ये बात पहुंच गई। उस दिन मैं पुलिस से बचते हुए राबड़ी से मिला और समझाया। इसके बाद मैं अंडरग्राउंड हो गया। इधर पुलिस लालू के पीछे पड़ी हुई थी। 22 मार्च 1974 को गिरफ्तार हो गया। मीसा एक्ट के तहत उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। 2 साल तक लालू जेल में रहे। इस दौरान राबड़ी उनसे मिलने आती रही। राबड़ी ने एक टीवी शो में बताया था कि जेल में मैं एक आदमी के हाथों उनके लिए घर से दूध, फल, दही, चूड़ा भेजती थी। वे उसके हाथ छोटी छोटी चिट्ठियां भेजते। 1990 में लालू यादव पहली बार सीएम बने। तब वे पटना के वेटेनरी कॉलेज के पियोन क्वार्टर में रहते थे। राबड़ी और बच्चे भी वहीं रहते थे। लालू को सीएम हाउस अलॉट हो चुका था, फिर भी वो 4 महीने पियोन क्वार्टर में रहे। इस दौरान एक जर्नलिस्ट ने राबड़ी से पूछा, लालू जी को इतना बड़ा बंगला मिल गया, फिर भी आप यहाँ क्यों रहती है? राबड़ी ने जवाब दिया, यही रहने की आदत है, अच्छा लगता है। खपरेल की छत वाले घर में राबड़ी जमीन पर बैठकर खाना पकाती, कपड़ा धोती, बर्तन मांजती, बच्चों को संभालती। उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1995 में लालू दूसरी बार बिहार के सीएम बने, लेकिन अगले ही साल चारा घोटाले में उनका नाम आ गया। 23 जून 1997 को सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। 24 जुलाई की शाम तक लालू के सीएम आवास को सेंट्रल फॉरेस्ट ने घेर लिया। लालू समझ चुके थे कि अब गिरफ्तारी तय है, अभी एक दांव चलना बाकी था। सीनियर जर्नलिस्ट अनुरंजन झा अपनी किताब गांधी मैदान वल्फ ऑफ सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि उस रात लालू ने कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को फोन किया, केसरी जी, हम राबड़ी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप समर्थन देंगे? बदले में जो कहिए सब मंजूर होगा। इधर राबड़ी के भाई और बाहुबली साधु यादव ने अपने अंदाज में उन नेताओं को शांत करा दिया जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी। अगले दिन यानी 25 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लालू के घर विधायकों की बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री श्याम रजक ने राबड़ी देवी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। फिर सभी विधायकों को एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। 5 मिनट बाद हॉल में नारा लगने लगा, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। 25 जुलाई को शाम 6 बजे राबड़ी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस ने समर्थन बाहर से दिया, लेकिन अपने सभी 29 विधायकों को मंत्री बनवा दिया। 28 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लगाया गया। गुलाबी साड़ी पहनी राबड़ी ने पहले से तैयार पाठ को रुक रुक कर पढ़ा। 1 मिनट में उनका भाषण खत्म हो गया। तभी विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने लालू यादव के घोटाले और पत्नी को सीएम बनाने को लेकर निशाना साधा। राबड़ी तुरंत खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई माना है। सुशील मोदी बोले, आप उस अपराधी को मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दीजिए। इस तंज पर राबड़ी ने जवाब दिया कि मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगी। वहां मौजूद लालू ने हैरानी से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। पूरी विधानसभा में ठहाके लगने लगे। तंज से शुरू हुई बातचीत अब मजाकिया लहजे में बदल गई। विश्वास प्रस्ताव के दौरान राबड़ी के पक्ष में 194 और विरोध में 110 वोट पड़े। जब राबड़ी विधानसभा से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से कहा, मैं पति की हर बात मानूंगी, लेकिन उनके गलत आदेश नहीं। इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक लालू राबड़ी को हर उस जगह ले गए जो उनके लिए तीर्थ थे। कदम कुआ में जयप्रकाश नारायण के घर, पटना देवी मंदिर, सेक्युलरिज्म के लिए 1-2 मजार। लालू ने उन्हें वॉकी टॉकी चलाना भी सिखाया। फिर राजनीतिक व्यवहार की एक क्लास दी, मसलन साड़ी का पल्लू सिर पर रखे, हिंदुओं को नमस्ते और मुस्लिमों को आदाब करें, बुर्का पहनी मुस्लिम महिला को बेझिझक गले लगाएं और भरोसा दिलाएं कि किसी सांप्रदायिक ताकत से उन्हें खतरा नहीं होगा। किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में राबड़ी देवी के दौरे में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बताते कि सीएम राबड़ी देवी को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती थी। फाइल पर वह कुछ लिख ही नहीं पाती थी। वो जो भी कहती उसे ओएसडी टाइप करवाकर फाइल में जोड़ देते। हालांकि वो मामला जल्दी समझ जाती थी और कहीं कुछ उलझन होती तो उसे राय मशवरा के लिए रख लेती, जिसका सीधा मतलब होता है लालू का राज। जेल में रहते हुए भी लालू जिससे चाहे उससे मिल सकते थे, वहीं से वो राबड़ी को डायरेक्शन देते, ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे तमाम जरूरी सरकारी कामों के लिए अधिकारियों को बुलाते। लालू परिवार में एक अनकहा सा समझौता था कि साधु यादव, सुभाष यादव, जगदानंद सिंह और सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकुंद प्रसाद राबड़ी की सरकार चलाने में मदद करते।
जरूरी मुद्दों पर लालू सलाह देते हैं। धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी मीशा भी सरकारी मामले में दखल देने लगी। बात अगस्त 1998 की है। बिहार कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर बीबी विश्वास समाज कल्याण विभाग के सचिव पद पर तैनात थे। वहीं RJD MLA हेमलता यादव समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन थी। दोनों के सरकारी आवास आसपास थे। एक दिन विश्वास की पत्नी चंपा ने राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया हेमलता के बेटे मृत्युंजय और उसके साथियों ने लगातार 2 साल मेरे साथ रेप किया, धमकाया और मारा पीटा। एक बार एबॉर्शन भी कराया। प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी तक कराई। मेरी माँ, ननद, भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ भी रेप किया। भतीजी और दोनों नौकरानियां भी गायब है, कहीं उन्हें मार ना दिया गया हो। इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। कहा जाने लगा कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक IAS अफसर की पत्नी और परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर जनता का क्या होगा। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में दखल देने को कहा। जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद विश्वास और उनका परिवार दिल्ली आ गया। अनुरंजन झा अपनी किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि उस वक्त मृत्युंजय यादव ने लालू यादव पर एक किताब लिखी थी। वो लालू के बेहद करीबी था। जैसा तब शासन था उसके हिसाब से ये मामला फाइलों में मर जाता, लेकिन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को चिट्ठी लिखने से हड़कंप मच गया। राज्यपाल को लगा कि राबड़ी सरकार बर्खास्त की जा सकती है। राज्यपाल ने केंद्र की वाजपेयी सरकार से राबड़ी सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने ये सिफारिश तब के राष्ट्रपति KR नारायण को पहुंचाई, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। 4 महीने बाद बिहार के 2 बड़े जातीय नरसंहार हुए। 25 जनवरी 1999 को रणवीर सेना ने शंकर बिहा में 23 और 10 फरवरी को नारायणपुर गांव में 11 दलितों की हत्या कर दी। 15 दिन में 34 दलितों की हत्या से पूरे देश में बवाल हो गया। 12 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें बिहार सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति नारायणन ने भी मुहर लगा दी। राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त हो गई। लालू ने इसे डेमोक्रेसी की हत्या करार देते हुए अपने समर्थकों से कहा कि सड़कों पर बवाल कर दो, तानाशाह के पैर तोड़ दो। अगले ही दिन से लालू और राबड़ी अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर उतर गए। हिंसक प्रदर्शन हुए। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इसी बीच लालू ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। 22 फरवरी को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो संसद में प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ वोट करेगी। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के NDA अलायंस को बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं। ऐसे में 7 मार्च को वाजपेयी सोनिया से मिले, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं मानी। आखिरकार 8 मार्च को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया। अगले ही दिन 9 मार्च 1999 को राबड़ी देवी फिर से CM बनी। फरवरी 2000 बिहार में चुनाव हुए। RJD ने लालू के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी ने समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। 26 फरवरी को जब नतीजे आए तो RJD को 123 सीटें मिली, जो पिछली बार से 43 कम थी। हालांकि RJD सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं NDA को 122 सीटें मिली। कांग्रेस के हिस्से 23 और अन्य के हिस्से 56 सीटें आई। 324 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 163 सीटें जरूरी थी। ये आंकड़ा किसी दल के पास नहीं था। 27 फरवरी को NDA ने नीतीश को CM कैंडिडेट घोषित कर दिया। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली RJD को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने NDA को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। 3 मार्च को नीतीश CM बने। अब बारी थी बहुमत साबित करने की। इधर लालू बहुमत जुटाने की जुगत में लग गए। वह कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं लालू के करीबी शिवानंद तिवारी और साधु यादव जैसे नेता कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को लामबंद करने की कोशिश करने लगे। शंकर सेन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं, किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं कि लालू के वफादार मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 8 कांग्रेसी विधायकों को पटना के पाटलिपुत्र होटल में बंदूकों के दम पर बंधक बना रखा था। 7 दिन तक वह खुद कमरे में तमचा लगाए हुए वहां चक्कर लगाता रहा।
वहीं उसके गुर्ग लालू के अपने दर्जनों विधायकों की निगरानी कर रहे थे। दूसरी ओर एनडीए को लग रहा था कि कांग्रेस और निर्दलीय 10-10 विधायक उसका साथ देंगे, लेकिन वो बहुमत नहीं जुटा सके। 10 मार्च को नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च में ही उनकी सरकार गिर गई। इसी दिन विधानसभा के गलियारे में लालू और नीतीश मिले। लालू ने उन्हें गले लगाकर कहा, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरे छोटे भाई हैं, बस लंगी मारकर बनना गलत था। अगले ही दिन यानी 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी तीसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखते हैं कि 2000 में राबड़ी की जगह लालू खुद सीएम बन सकते थे, लेकिन तब उन्होंने सीएम की कुर्सी से दूर रहना ही ठीक समझा। 3 जुलाई 1999 साधु यादव के फ्रेजर रोड वाले बंगले के गैरेज से एक सफेद जेन कार में 2 शव मिले। ये शव गौतम और शिल्पी के थे। उनके परिजनों का दावा था कि शिल्पी का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया। वहीं शिल्पी को बचाने पहुंचे उसके प्रेमी गौतम का गला दबाकर हत्या कर दी गई। तब के डिप्टी एसपी भटिया पर आरोप लगा कि वह सीएम राबड़ी के भाई साधु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा हुआ। सितंबर 1999 में राबड़ी ने ये केस सीबीआई को दे दिया, लेकिन साधु यादव ने बयान, डीएनए और ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया। अगस्त 2003 में इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। अनुरंजन झा अपनी किताब गांधी मैदान बल्ब ऑफ सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि राबड़ी के नाक के नीचे साधु और सुभाष की सह पर उनकी ही पार्टी के नेता हर तरह के कुकर्म करते रहे। साधु और सुभाष ने बिहार के अपराध को अपनी मुट्ठी में ले लिया। नरसंहार, अपहरण, हत्या, रेप, चोरी, डकैती जैसे तमाम अपराध बढ़ने लगे। अफसर भी मनमानी करने लगे। घुसखोरी और घोटाले चरम पर थे। इसी माहौल में 5 अगस्त 1997 को एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच ने कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है। भ्रष्ट अफसर प्रशासन चला रहे। विपक्ष ने जंगल राज कहकर राबड़ी और लालू को आड़े हाथ ले लिया। जंगल राज लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वहीं लालू राबड़ी के बच्चे समझ चुके थे कि अब मामाओं को दूर करना होगा। किताब रूल्ड और मिसरूल्ड के मुताबिक एक समय के बाद लालू और राबड़ी के बच्चे ने अपने दोनों मामा साधु और सुभाष के बढ़ते प्रभाव को कम करने की ठान ली। बेटी मीशा, रोहिणी और हेमा अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि इन चतुर मामाओं से दूरी बनी रहे। वहीं पार्टी के बड़े नेता जगदानंद सिंह और जाबिर हुसैन ने भी लालू को समझाया कि दोनों भाई कई गुंडों को सह देकर पार्टी को बदनाम कर रहे। एक बार लालू के बच्चों में से किसी एक ने सुभाष यादव की कार को सीएम आवास के बाहर की पार्किंग में खड़ा करवा दिया था। हैरान सुभाष ने लालू से शिकायत की। उन्होंने पूरी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं किया। आज साधु और सुभाष से जीजा लालू, बहन राबड़ी और उनके परिवार काफी दूर है। शादी के शुरुआती दिनों में राबड़ी लालू को इह कहकर पुकारती थी, क्योंकि उस वक्त गांव की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। और 1995 में जब लालू दूसरी बार सीएम बने तो राबड़ी उन्हें साहेब कहने लगी। इसके बाद से लालू के इर्द गिर्द रहने वाला हर कोई उन्हें साहेब कहने लगा। लालू यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार मैं बेंगलुरु गया था। वहां मैंने राबड़ी के लिए सिल्क की कई साड़ियां खरीदी जो काफी सस्ती थी। पटना आकर जब मैंने राबड़ी को साड़ी दी तो उन्होंने साड़ी की कीमत पूछी। मैंने कह दिया कि हर साड़ी 10,000 रुपए की। राबड़ी ने मान भी लिया, लेकिन जब पहली धुलाई के बाद साड़ियां फटने लगी तो राबड़ी काफी नाराज हुई। उन्होंने कहा कि साड़ियां घटिया है। उसके बाद मैंने सच्चाई बताई। लालू बताते कि राबड़ी को ना तो मेकअप का शौक है, ना ही लिपस्टिक लगाने का। उनकी जिंदगी बच्चों को संभालने और घर रसोई के काम करने में बीती। जब वो सीएम बनी तब भी उन्होंने ऐसे शौक नहीं रखे। हालांकि वो छोटी बिंदी और लंबा सिंदूर लगाती है। वहीं हर करवा चौथ और छठ पर लालू घर में ही रहते हैं और राबड़ी की मदद करते हैं। जन्मदिन, सालगिरह, नए साल जैसे खास मौके पर लालू और राबड़ी एक दूसरे को लाल गुलाब देते हैं। 1 जनवरी 2025 को नए साल और राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर लालू ने उन्हें गुलाब दिया था। बाद में राबड़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर साहेब। इससे पहले 2013 में 77 दिन की जेल के बाद जब लालू घर पहुंचे तो राबड़ी ने उनकी आरती उतारी और गुलाब देकर स्वागत किया। ऐसे ही 2014 में जब लालू ने अपनी सारण लोकसभा सीट से राबड़ी को चुनाव लड़ाया तब लालू ने राबड़ी को सीट सौंपते हुए उन्हें माला पहनाई थी।
हालांकि राबड़ी चुनाव हार गई थी। फिलहाल राबड़ी बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य यानी एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा वह आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी के बड़े फैसलों में अहम भूमिका भी निभाती है।